हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा बुखार हो रहा है रात का। जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, गले में दर्द, जाडे से इतनी बुखार था मेरा। सारी रात हो गए, अभी तक मैं उठी नहीं। 10:30 हो गए हैं सवेरे के। तो मैं जब लोग थोड़ा सा शुरू कर दो, थोड़ा सा आराम हो अब। चाय पी, बिस्कुट लिया, अब गोली ले, दवाई लेके थोड़ा सा आराम हो जाए। तो गाइज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो गाइज मैं इतना खास कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, क्या पता माता रानी के जागर में जाऊँ या ना जाऊँ। सिर में दर्द ज़्यादा हो रहा, सिर का दर्द नहीं जा रहा मेरा रात का। और आवे देखिए यार, ये सो गिरा या आवे मैंने ठहकर जावा, उठ ले के हो रहा। कोई पूछो ना पूछो या ज़रूर पूछेगी, इसने मेरी तकलीफ़ का ज़रूर पता होया क्यों लिट रही। किसी ने पता इतनी ज़्यादा लेटती कौन, या काम करते फिर जावा। सारा काम मम्मी ना करे, बच्चे जा रहे स्कूल, उनका पेपर आज लास्ट पेपर है, और इसके पापा गए बारात में। मैं अपना लेट रही, दवाई लेकर 1 घंटा और सोऊंगी, जो आराम हो जाएगा फिर उठूँगी, नहाऊँगी। और मैंने अब तक ब्लॉग भी नहीं एडिट करा, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, मैंने पता भी नहीं था। ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई, बैलेंस डलवाऊँगी, जिस जगह ब्लॉग एडिट करूँगी। 10:30 हो गए, बियाँ भी चले गए और मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं। तो बैलेंस फ़ोन आवेगा ही, निकाले था बारात में था, तो मैं उसी टाइम कहूँगी मेरे फ़ोन में बैलेंस पुआ दे। तो गाइस जी मैं आराम कर लूँ, दवाई ले लूँ और ठीक हो जाएगा। मैं फिर मिलूँगी, बच्चों ने भी दिखाऊँगी। यही बोया स्कूल से आ गया हूँ। तो गाइस स्कूल तो आ गई हूँ, और मेरा सिर का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। मेरा बुखार में तो आराम है, और मैं भी दो ही नहीं। पेपर खत्म हो गया, कैसा है पेपर? देखिए मेरी हालत आज, ये थोड़ी सी 19-20 करा मैं ना आऊँगी। इजी था, 28-28 चल पास तो हो जाएगा बस बतेरा। आज यही येलो ड्रेस पहन कर गए थे और मम्मी ने तैयार करके भेजे। ये भी रिचार्ज करवाया, मेरे फ़ोन का बैलेंस खत्म हो गया था। दीक्षो ब्लॉग नहीं गया, इसमें तानी वो करिए ब्लॉग मैंने। तो गाइज मेरी हो गई तैयारी जाने की जागरण में। देखिए पसीने ही कितने पसीने आ रहे, कल इतना ज़्यादा लग रहा था। तो गर्वित की भी हो गया, भी जावेगा। गर्वित चश्मे में ना अच्छा लग रहा बेटे, मोटा मोटा सा मुँह लग रहा। तो थोड़ा सा आराम, जितनी देर तक बैठा जाएगा बैठा आऊँगी जागरण में। और कुछ नहीं पता मैं सारी रात तक भी बैठ सकूँ। तो खांसी हो रही ज़्यादा, जुकाम भी ज़्यादा हो रहा। तो दक्ष जानता नहीं, दक्ष का इंटरेस्ट है बस फ़ोन में, और कहीं में इंटरेस्ट नहीं। और इसका पापा चले गए हैं चावल चढ़ान, और माता रानी के दर्शन करवाऊँगी आप सब ने भी। तो गाइस आज जागरण हो जाएगा तो हमारी शादी सब ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर पता नहीं 1-2 साल में शादी किसकी आवेगी, पड़ोस में या परिवार में, या हमारे घर की। फिर तो गर्वित की आवेगी। तो गाइज मैंने सोच ली कि भी आवेगी भी, रुक जा। तो गाइज मैंने ये येलो कलर का डाला, और देख कुक्कू, मेरी कुक्कू देखो, ये देख, ये मेरा सारा सूट ख़राब कर देगी इसने। जाने के जिस टाइम भी मैं पहनूंगी नहीं, उस टाइम ये इसका बेचैनी हो जाएगी। और मेरी झुमकी बार बार मुड़ जा, इन्हें सीधा कर में लग रहा हूँ। तो गाइज जो लिया स्टार्ट में जा रही हूँ, 10 बज गए और पसीने आ रहे। दवाई ली थी, दवाई की वजह से आ रहे पसीने, बुखार हो रहा था नहीं। चल ठीक है, अगर भी चल चल। झांकी में तो नाचे दिए देख ले बेटे, बेबे कमाल हुई है।
तो गाइस चाय का टाइम हो गया और चाय में मिल गया प्रसाद बूंदी का। तो चाय पियेंगे। तो गाइस मिली सो का आई है और कोई जाकर नहीं देखा इसने, पूरी नींद लेकर आई है 3-4 घंटे की। देख नींद है किसने कहा 10:30 बजे से आई भी स्टार्ट 11 बजे हुआ। इनकी बउआ जब मैं देखते गई हूँ ना वो देख के और तो गाय जी चाय पीना और प्रसाद खाना आपने मिल गया। चाय का टाइम हो गया, चाय के टाइम पर आई है जानबूझ के।
इस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा श्री हरि ओम जय अम्बे गौरी माघ सिंदूर विराजत टेको मृग मध्य को मैया टेको मृग मध्य को उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र वदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे मेरे दिल विच बजदी तार करदी तेरे लिए शृंगार कृष्णा लगन लगी वो कृष्णा लगन लगी कोई रंगली जही नुहार पाके तेरे नाल प्यार कृष्णा लगन लगी वो कृष्णा लगन लगी कृष्णा लगन लगी मेरे भैया
खुशियां बांटे खुशियां बांटे सबने खुशियां बांटे सबने खुशियां बांटे सबने खुशियां बांटे सबने खुशियां बांटे जगमग ज्योति जागे ज्योति जागे जगमग ज्योति जागे जगमग ज्योति जागे सब पे मस्ती चढ़ गई रे नदिया मेरी मैया मस्ती चढ़ गई रे नदिया मेरी मैया गोली छोटी पड़ गई नदिया मेरी मैया ताली बजा के
लगता के लिए निकल पड़े। मार्ग में कंगन में रुमाल देखकर और वो जागरण वाली जगह पर पहुंच गए। राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली थी। वह जागरण में पहुंच गए। वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर इस दृश्य को देख रहे हैं। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। इसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख दिया। तो कहिए जय माता दी। यह वो सब देख रहे हैं। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद को नहीं खाया। यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी इस प्रसाद को नहीं खाएगा। तब रानी बोले कि तुमने जो प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख दिया है। अब तो मुझे मेरे हिस्से का प्रसाद दो। अब के बाद प्रसाद देकर तारा ने उसको खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता के प्रसाद को ग्रहण किया। तो कहिए जय माता दी। इस प्रकार से जागरण समाप्त करने के पश्चात प्रसाद खाने के बाद एकादशी के दिन छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार को कर दिया, मांस का भक्षण कर दिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मण पर आज बड़ा क्रोध किया। हे तने खा लिया रुक्मण मांस, तेरी कैसे पार करेगी। हे तने खा लिया रुक्मण मांस, तेरी कैसे पार करेगी। तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर तुमने नीच योनियों के प्राणियों का कर्म किया है। तू तो इस कर्म के कारण छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर दिया और साथ ही प्रायश्चित का कोई उपाय पूछा, क्योंकि गलती का कोई अगर समाधान चाहता है तो उसके लिए पश्चाताप करे, उसके लिए कोई कर्म करे, तभी जो है मनुष्य उस कर्म से छुटकारा पा सकता है। तारा ने कहा कि त्याग और परोपकार सब करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में पश्चात में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण आज दिया है। और जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता इस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता। दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत सब पांडवों को सुनाया गया कि अगर वो देवताओं को बुलाएंगे तो दुर्वासा ऋषि इस यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को न देखकर पांडवों से पूछा कि आपने ऋषि को क्यों नहीं बुलाया। इस पर पांडवों ने नम्रता से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि हमने उनको मस्ती की बड़ी कमाल आज मैनू नच लैण दे जा होए तेरे नाल आज मैनू नच लैण दे कोई भांग का घोटा लगाए कोई दिलम का सुट्टा लगाए कोई दिलम का सुट्टा लगाए कोई भांग का घोटा लगाए कोई दिलम का सुट्टा लगाए हो गई अरे हो गई प्यार
मैनू नच लैण दे जा पूरी दे नाल अज मैनू नच लैण दे हरिद्वार में देखा जो आके हर की पौड़ी गोता लगा के हरिद्वार में देखा जो आके हर की पौड़ी गोता लगा के हो गया अरे हो गया तो मैं तो निहाल अज मैनू नच लैण दे जा पूरी दे नाल अज मैनू नच लैण दे जा पूरी दे नाल अज मैनू नच लैण दे सोची सुरेश तो शीश झुकाए कृपा भोले की हो जाए कृपा भोले की हो जाए सोची सुरेश तो शीश बंद कर पहला दांत तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया। तो गाइस एक प्रसाद तो ले गए ना, देख ली किसका मुंह बंद तू बना ले नहीं किसका दान और दान दिखाने वास्ते तो चलो देखो गाइस प्रसाद ले आई हूँ। और तो गाय 6 बज गया, पूरा जागरण देख आई। माता रानी की इतनी शक्ति थी कि नींद भी नहीं आई। और तारा रानी की और रुक्मणी की पूरी कथा सुन खाई। 1 घंटे की थी, सारा ब्लॉग नहीं बना पाई। प्रसाद लिया हूँ, 6 बज रहे, दिन निकल रहा। तो
मैं तो 2-2 कटोरी ले आई फिर। तो आप सब ने जाकर देख लिया होगा अच्छे से। तो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।